अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट पे इन चारों डायग्राम्स को शेड करना है। ठीक है, ये डायग्राम्स देख लें। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इन रिमेनिंग 3 पार्ट्स को भी इन डायग्राम्स पर शेड करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप जस्ट 2 मिनट्स का बेसिक कंसेप्ट समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ये मैंने सेट लिखे हुए हैं, एक ए सेट लिख लिया है, ठीक है, एक बी लिखा हुआ है। यूनियन में तमाम नंबर्स को तरतीब से लिखा जाता है। ठीक है, ये मैंने तरतीब से लिख दिया तमाम नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6। फिर देखें, जो 2 टाइम आ रहा है ना, उसको आपने नहीं लिखना, वो 1 टाइम ही रहेगा। ठीक है, फिर 6 7 आ जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आपने कॉमन नंबर लिखने हैं। ठीक है, जो दोनों में मौजूद हो। देखें, इसमें ए और बी में 4 और 5, ये इंटरसेक्शन की ये निशानी देख लें सिंपल से। ये इसमें ना यू उल्टा होता है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन में क्या देखा जाता है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो, मौजूद हो दोनों में। तो क्या अगर मौजूद है दोनों में, 4 और 5 दोनों में मौजूद है, तो ये इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, थर्ड देखें, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें भी ए और बी सेट लिखे हुए हैं, इनका आपने लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लेंगे? अब जो फर्स्ट सेट होता है ना, सेकंड में से ना आपने सेकंड को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, 4 5 6 7, यानी 4 और 5 देखें दोनों मौजूद है, ये माइनस हो जाएंगे। जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग रह जाएंगे ना, वो आपने जस्ट लिखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो देखें इसमें 6 7 रिमेनिंग रहेगा ना, वो आपने नहीं देखना। इस सेट में जो रह जाएंगे वो आपने लिखने हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। इसमें भी एक ए सेट है और एक बी सेट है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जो दोनों में मौजूद ना हो। ए सेट और बी सेट डिफरेंट है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट होते हैं ना, जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट में देखें 4 और 5 इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। सबसेट देखें, सबसेट। अब देखिए, पहले आप फोकस कर लें इन सेट्स पर। ए जो है वो बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक पहले आपने एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, ए लिख लें। ए क्या है, 1 2 3। 1 2 3 ए में आ गया ना, तो अब रिमेनिंग बी के नंबर्स लिख लें। बी की क्या रिमेनिंग है, 4 4 5 6, ये आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अगेन आपने ना दोबारा 1 2 3 नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं ए में। बी के अंदर ए मौजूद है। ठीक है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट डायग्राम देखें, ये फर्स्ट डायग्राम है। ठीक है, हमने शेड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप याद रखिएगा कि जो ब्रैकेट में होते हैं ना टर्म, वो सबसे पहले शेड होती है। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या है, बी और सी ब्रैकेट में है ना, तो आपने बी और सी को सबसे पहले शेड करना है। ठीक है, अब देखें बी और सी में ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, अब देखें बी और सी में ये एरिया ना, जो बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने इनको शेड कर लेना है। ठीक है, इनको शेड कर लें, इस तरह लाइन लगा लें। इस तरह लाइन लगा लेते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखें, उसके बाद आप देखें आपने बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया है। अब आपने इसका और इस ए का यूनियन लेना है। ठीक है, ए का यूनियन लेना ना, याद रखिएगा यूनियन में तमाम एरिया शेड होता है। ए को आप ना शेड कर दें। अब देखिए हमने क्या किया, अब थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए ना, हमने ऐसी लाइन यूज़ की यहाँ पे, तो मैं ना अब सीधी लाइन यूज़ करूँगा ये में। यूनियन में याद रखिएगा तमाम एरिया शेड होता है। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पे मेंशन भी कर दें। सबसे पहले आपने क्या किया है, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया है। कैसी लेंस आपने यूज़ की हैं, इस तरह। ठीक है, ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या किया है, ए का और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे मेंशन कर लें। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो आप यहाँ पे लिख दें। ए के साथ यूनियन लिया ना आपने, और ए में आपने कैसे लेंस यूज़ किए हैं वो भी यहाँ पे ना मेंशन कर दें।
ये आपका फाइनल रिजल्ट। देखिए कितने सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कितनी आसानी से क्लियर करवा दिया है। मेरी कोशिश है कि आपको कम वक्त में तमाम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कराऊं। अब फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड डायग्राम देखें। ठीक है, अब डायग्राम चेंज हो गई, क्वेश्चन वही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें ना जो सी में सी जो है ना, उसके अंदर ए भी मौजूद है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, बी और सी, यानी बी और सी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन बी और सी का ये बन रहा है इंटरसेक्शन, ये एरिया ना जो दोनों में मौजूद है। तो आपने ना इसको ना पहले शेड कर लेना है इस तरह। मैं पहले ना लाइन इस तरह लगाऊंगा। ठीक है, ये शेड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ए के साथ आपने यूनियन भी लेना है। मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन में तमाम एरिया शेड होता है। ठीक है, ए का ना आप यूनियन लें, यानी ए को शेड कर दें। पहले मैंने इस तरह लाइन यूज़ की ना, ये देखिए इस तरह। अब मैं इस तरह लाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, ये शेड हो गया। अब आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें, बी और सी के आपने ना ये इस तरह लाइन लगाई है ना, ये देखें, ये यहाँ पे आपने लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, कंबाइन लिखना है, जो फाइनल आंसर होता है ये हमारा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होता है, ये मैटर नहीं करता। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपने क्या किया है, बी और सी का इंटरसेक्शन लिए, इस तरह लाइन आपने यूज़ की है ना। ठीक है, उसके बाद ए का यूनियन लेनी है, यूनियन में आपने इस तरह लाइन यूज़ की। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर दें। फर्स्ट पार्ट की थर्ड डायग्राम है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, जो दोनों में मौजूद हो, ये एरिया इसका इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, इसको मैंने ना इस तरह लाइन से शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना है। मैंने आपको बताया था ना कि यूनियन में तमाम एरिया शेड होता है। इसका डिफरेंस करना है ना, पहले इस तरह लाइन यूज़ की, अब आप इस तरह लाइन यूज़ कर लें। ठीक है, इस तरह शेडिंग कर लें आप इसकी, वेरी सिंपल। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, बी और सी का आपने जब इंटरसेक्शन लिया है तो आपने इस तरह लाइन यूज़ की है। जब आपने एक साथ इसका यूनियन लिया है तो आपने इस तरह लाइन यूज़ की है। ये फाइनल रिजल्ट होता है, ये आपने ना लाजमी यहाँ पे लिखना है। ना भी लिखें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे मेंशन तो आप यहाँ पे कर ही देते हैं। फोर्थ देखें, फोर्थ में भी क्वेश्चन फर्स्ट ही है, फर्स्ट पार्ट ही है, डायग्राम फोर्थ है। ठीक है, अब देखिए पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है। बी और सी का आपने लेना है इंटरसेक्शन। बी और सी में देखें क्या क्या सेम है, यानी बी और सी में ये एरिया सेम है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, बी और सी का, बी और सी में देखें कोई एरिया सेम नहीं है। ठीक है, यानी ये सी इधर है और ये बी इधर है, यानी कोई सेम है नहीं है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसका ए के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। मैंने आपको बताया था ए में ना कोई भी हो, ए हो बी हो सी हो, अगर यूनियन आ जाए ना तो तमाम एरिया शेड हो जाता है। ठीक है, तो ए के एरिया को आपने शेड कर देना है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बी और सी में सबसे पहले क्या था, बी और सी। ठीक है, ब्रैकेट में जो टर्म होता है सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, बी और सी में कोई कॉमन नहीं था। ठीक है, सी इधर है और बी इधर है, बी एक ए के साथ है ना। अगर यहाँ पे सी होता तो तब हम कहते कि ये कॉमन है। ठीक है, अब सी इधर है और बी इधर है, यानी कोई एरिया कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपने ना एक साथ आप इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम एरिया शेड हो जाता है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। देखिए बी और सी में शेडिंग नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी ना, तो आप लिख दें नो शेडिंग। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये है आपका। एक साथ यूनियन लिया तो आपने इस तरह लाइन्स ड्रा की हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की फर्स्ट डायग्राम देखें। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बैके हुए टर्म को सोल्व करना है। बी और सी का लें यूनियन, यूनियन में बी और सी, अब यूनियन आ गए ना, यानी बी और सी सारा शेड होगा। ठीक है, मैंने ना सबसे पहले यूनियन की ना ये लाइन इस तरह यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह मैंने ना शेडिंग की है, इस तरह लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बी और सी का यूनियन, यानी बी और सी के तमाम एरिया को आपने शेड कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये भी आ रहा था ना, सेम ही आ रहा था, तो ये भी शेड हुआ पहले। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
ए के साथ आपने लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी देखिए ये सारा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है और इसका लेना है आपने ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का जब यूनियन लिया है और इसका भी इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन देखें, ये जो एरिया है ना और ये एरिया है, यानी ये एक साथ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ना फाइनल रिजल्ट है, इसको आपने इस तरह शेड कर देना है। ठीक है, तो यही इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये एरिया इन इन इधर भी मौजूद है। ठीक है, यानी इनका जब यूनियन लिया है तो ये रिजल्ट आ रहा था, यानी यहाँ पे भी आपने शेडिंग की है। ठीक है, एक जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एरिया बनेगा। ठीक है, इसको ना मैं इस तरह मैंने लाइन लगा ली है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, सबसे पहले क्या किया है, बी और सी का यूनियन लिया है, तो इस तरह लाइन लगाई है। जब इंटरसेक्शन लिया ना, पहले ही तो यूनियन तो ऑलरेडी लिया हुआ था। ठीक है, तो फिर इसका क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, इस तरह लाइन लगाई है। याद रखिएगा, आपने सेंटर में लाइन नहीं लगानी जब इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, प्रीवियस में यूनियन आ रहा था ना, तो यहाँ पे एक लाइन लगा के हम सेपरेट बताते थे। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं करना। ठीक है, सेकंड डायग्राम देखें इसी क्वेश्चन की। सबसे पहले आप बी और सी का यूनियन लें। बी और सी के यूनियन कैसे लेंगे, बी और सी के तमाम एरिया को इस तरह शेड कर देना है आपने। ठीक है, बी और सी का एरिया शेड हो गया। अब आपने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये बी और सी में ना ये सारा एरिया आ रहा है। ठीक है, और ए के साथ आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए को ना हम इस तरह ना थोड़ा डिफरेंस, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए ना आपको, तो इस तरह हम शेड कर देते हैं। ठीक है, आप कलर भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप कोई और कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको कोई और करना पड़ेगा, डिफरेंस आपने ना इनका बताना है, ज़ाहिर करना है। ठीक है, ए को भी हमने ना इस तरह शेड कर दिया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी ज़रूर हैं। ठीक है, एक्सरसाइज लेंथी है लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। पहले क्या लिया, बी और सी का यूनियन लिया है, इस तरह शेडिंग की है। फिर आपने इंटरसेक्शन लिया है, फिर बाद में इस तरह शेडिंग की है। ठीक है, इसमें देखें ये जो बी और सी है ना, इसके एरिया में ये आ रहा था, तो ये वाकई इनमें कॉमन है। ठीक है, थर्ड डायग्राम देखें इसी क्वेश्चन की। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, बी और सी का यूनियन लेना है, यानी बी और सी के तमाम एरिया को आपने शेड कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ए के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए बी और सी में ये एरिया भी शेड हुआ है, और ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया ए में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ए और बी का कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ये देखिए कॉमन एरिया ये बन रहा है, तो आप इसको ना इस तरह शेड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जब बी और सी का आपने यूनियन लिया है, तो आपने इस एरिया को भी शेड किया है, तो जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए में ये एरिया भी आ रहा है, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे मेंशन भी कर दें आप, ये मैंने मेंशन कर दिया। पहले आपने इस तरह लेंस यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर आपने इस तरह लेंस यूज़ किए हैं। ठीक है, दरमियान में सर लाइन नहीं लगानी क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है। जब यूनियन आ जाए तब आपने ना यहाँ पे सेपरेट करके बताना होता है। इसके बाद फोर्थ डायग्राम देखिए इसी क्वेश्चन पर। अब बी यूनियन सी है, तो आपके इल्म में होगा कि बी और सी को आपने सबसे पहले ना शेड कर देना है। ठीक है, ये मैंने बी और सी को शेड कर दिया है। अब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब देखिए जब बी और सी का यूनियन लिया है, तो बी और सी की जब यूनियन लेने के बाद देखें ये एरिया ए में भी आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी शेड हुआ हुआ है पहले का। तो अब ए के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है, तो आपने ना इस तरह लेंस यूज़ कर लेनी है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बी यूनियन सी में सबसे पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है, फिर इस तरह लगाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसके तमाम क्वेश्चन वेरी इजीली होंगे। देखिए सिंपल सी हैं। ए और बी को ना आप सबसे पहले क्या करेंगे, शेड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, और इनमें आ भी रहा है, यूनियन भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट ना आप शेड कर दें इसको। ठीक है, पहले ए को इस तरह शेड किया। ठीक है, फिर बी को इस तरह शेड कर दिया। ठीक है, ये एरिया बी में आ रहा था। अब आपने क्या करना है, इनके अब आपने ना सी के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है, यानी आपने सी को भी शेड करना है। सी के ना आपने सिर्फ ये लाइन लगानी है। ठीक है, अब ये जो सीधी लाइन है ना ये वाली, ठीक है, तो ये आपने ना सी में नहीं लगानी। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये ए का बेस है, यहाँ पे आपने यहाँ तक लगानी है और बी में भी यहाँ तक लगानी है। बाकी ये जो यहाँ से लेके ये सारा एरिया ना, इसमें आपने सीधी लाइन नहीं लगानी। ठीक है,
बाद में आपने देखें सी का, अब डिफरेंस तो आपने बताना है ना, ज़ाहिर करना है ना, यूनियन है ना, तो यानी सी तमाम शेड एरिया में सी का शेड हो जाएगा। इस तरह आपने शेड कर देना है सी को, ठीक है, मेंशन भी कर दें। यूनियन आ गया ना, अब आप यहाँ पे मेंशन कर दें। पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है ए यूनियन बी की, सी में इस तरह लगाई है आपने। सेकंड डायग्राम देखें इसी क्वेश्चन की, ए यूनियन बी सबसे पहले सोल्व होगा क्योंकि वो ब्रैकेट में आ रहा है। ए और बी को आप सबसे पहले शेड करें, ठीक है। अब देखिए ये ए और बी का ये तमाम एरिया शेड हो जाएगा। ए तो ए आ रहा था ना इसमें, देखें, तो ए का सी आपने शेड करना है, ठीक है। पहले आपने ना ए को शेड करना है, ठीक है, इस तरह। फिर आपने बी को शेड कर दिया, बी का ये एरिया भी शेड होगा, ठीक है। ये एरिया सी में भी आ रहा है। अब क्या करना है, आपने सी को शेड करना है। तो मैं सी को ना इस तरह शेड कर दूंगा, इस तरह सिंपल सी शेडिंग आपने करनी है इस तरह, ठीक है। ये डिफरेंस सबसे ईजी है क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता। अब आप कलर करें, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, सबसे पहले क्या किया है, ए और बी का यूनियन लिया है। फिर क्या किया है आपने, सी के साथ यूनियन लिया, फिर सी में किस तरह लाइन लगाई है, आपने इस तरह लगाई है। यहाँ पे आप डिफरेंस बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड डायग्राम देखें, इसमें सबसे पहले आपने ए और बी को शेड करना है, यानी ए और बी का आपने यूनियन लेना है, ठीक है। ए और बी का ना यूनियन मैंने इस तरह लिए, ये लेने मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है, ये लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दें ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। इनको शेड कर लिया इस तरह। अब आपने क्या करना है, सी के साथ ना ए और बी का यूनियन लेना है। सी का भी आप इस तरह ना यूनियन ले लें, ठीक है। अब ये आपने ना इस तरह लाइन यूज़ करनी है ताकि ना इनका डिफरेंस पता चल सके। अब देखिए ये जो एरिया था ये सी का, ये भी सारा भी शेड होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, देखिए वो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह शेडिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एरिया बाहर था, ए और बी में मौजूद नहीं था, ठीक है, तब इस तरह शेडिंग नहीं हुई पहले। अब आपने सी का जब यूनियन लेना है तब आपने तमाम सी को ना, तमाम एरिया को ना आपने शेड करना है इस तरह। यहाँ पे मेंशन करें, पहले ए और बी का आपने इस तरह शेडिंग की है, ए और बी की, यानी ए और बी का यूनियन लिया है। फिर जब सी के साथ यूनियन लिया तो आपने इस तरह इसको शेड किया, ठीक है। अब इसकी फोर्थ डायग्राम देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी का यूनियन लेना है क्योंकि वो ब्रैकेट में है, ठीक है। ए और बी को कंप्लीट शेड करें। सबसे पहले देखें, ए को शेड किया, फिर बी को शेड कर दिया। अब आपने क्या करना है, सी के साथ यूनियन लेना है, यानी सी भी यूनियन में तमाम एरिया शेड होता है, ठीक है। सी को भी शेड कर दें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। मेंशन भी कर दें, ए और बी को इस तरह आपने सबसे पहले लाइन लगाई, फिर डिफरेंस बताने के लिए आपने सी को इस तरह शेड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस क्वेश्चन पे भी आपने चारों डायग्राम्स को शेड करना है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम देखें इस क्वेश्चन की, ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो आपने शेड करना है। अब देखिए ये एरिया जो है ये बी में भी मौजूद है और सी में भी मौजूद है, ठीक है, तो ये आपने इस तरह शेड कर देना है। अब देखें इस इस एरिया का और ए का कॉमन एरिया पूछ रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, यानी इस एरिया में और इस एरिया में इंटरसेक्शन तो नहीं हो सकता ना, कॉमन एरिया कैसे बन सकता है, ठीक है। ये बी और सी का कॉमन एरिया है और ये ए है, ठीक है, यानी कि इनमें कोई ऐसा एरिया इनमें है ही नहीं जो कॉमन हो, ठीक है। तो आपने लिखना है नो शेड, यानी कि अब शेड नहीं हो सकता, इनमें कॉमन ही नहीं है। ये बी और सी का, आप बी और सी देखें और ए देखें, ये देखें बन ही नहीं सकता ना, तो आप लिखें नो शेड, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, नो शेड, ठीक है। बी और सी का बता दें। सेकंड डायग्राम देखें इसी क्वेश्चन की। सबसे पहले आप बी और सी में कॉमन देखें, ये बी और सी में ये एरिया कॉमन था। अब आपने लेना है ए का इंटरसेक्शन के साथ, तो देखिए सी के अंदर ए मौजूद है तो इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका नो शेड है, इसका भी रिजल्ट, ठीक है, ये लिख दें यहाँ पे नो शेड। थर्ड डायग्राम देखें इसी क्वेश्चन की, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने इसको सोल्व करना है, बी और सी में कॉमन एरिया क्या है। अब देखिए ये जो एरिया है ये वाला,
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी में मौजूद है और सी में भी मौजूद है। ठीक है, ये क्या एरिया है, कौन सा एरिया है, ये कॉमन एरिया, यानी ये एरिया भी, यानी यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये एरिया भी है जो, ये देखिए ये बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो आपने ना सबसे पहले ना इसको शेड करना है इस तरह, ये मैंने इस तरह शेड किया है। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है बी में मौजूद है और सी में भी मौजूद है। तो ये आपका कॉमन एरिया है, तो इसको आपने शेड कर देना है। अब आपने क्या करना है, ए के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए ये जो एरिया है ये इन सब में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ये आपका कॉमन एरिया है। ठीक है, तो आपने इसको ना डिफरेंट करना है थोड़ा सा। मैंने इसको ना इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, इस तरह मैंने वर्टिकल लाइन से मैंने शेड किया है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये जो एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दें, बी इंटरसेक्शन सी का आपने इसने लाइन लगाई है। ठीक है, और फिर बाद में जब इंटरसेक्शन लिया तो आपने इसने लाइन लगाई है। फोर्थ देखें, फोर्थ डायग्राम में बी और सी का आपने लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखें बी और सी में, या बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने इन दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर है नो शेड। ठीक है, ये नो शेड मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स का भी सेट दिया हुआ है, वाई का भी दे दिया है, जेड का भी दे दिया है। ठीक है, हमने ना खुद वेन डायग्राम बनानी है इन सेट्स की मदद से, और इसके 6 पार्ट्स हैं और सबकी डायग्राम सेम ही होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले ना आप इसकी डायग्राम बना लें, ये मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें ना जो एक्स एक्स जो है, वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स है उसके अंदर वाई भी बनेगा। ठीक है, देखिए ए सी ई एक्स में भी मौजूद है, ए सी ई। तो आप पहले एक सर्कल बनाएं। ठीक है, उसमें ना आप पहले लिखें, पहले एक्स का सर्कल बना के फिर वाई का भी बना दें, ये वाई है। ठीक है, एक्स के अंदर वाई का सर्कल बनाया है क्योंकि एक्स के जो वाई के जो एलिमेंट है वो एक्स में मौजूद है। ठीक है, अब वाई के एलिमेंट्स आपने इसमें लिख देने हैं। वाई के एलिमेंट्स थे ए सी ई, लिख दिए। अब देखें एक्स का टर्म, एक्स की टर्म क्या है, एक्स का जो सेट है ए बी सी डी ई, यानी ए सी सर्कल में आ गए, तो जो रिमेनिंग रह गए वो बैर लिख, क्या रिमेनिंग रह गया है, बी और डी, वो आपने बैर लिख देना है, बी और डी बैर लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई, वेरी सिंपल है। वाई के जो सेट्स थे, ठीक है, जो एलिमेंट्स थे वाई के वो एक्स में मौजूद थे। ठीक है, मैंने आपको सब सेट का बताया था ना स्टार्ट में, तो ये आपने इस तरह बना लेना है। जेड के जो थे वो डिफरेंट थे सबसे, इसलिए जेड सेपरेट होगा। देखिए जी एच आई जे, जेड को सेपरेट बना लिया। रफ में मैंने नहीं बनाई, मैंने बना के फिर सोल्व भी कर दिया, इसको शेड कर दिया। तो आप उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे, वेरी सिंपल है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स और वाई का यूनियन लेना है। मैंने आपको बताया था यूनियन में तमाम एरिया शेड होता है। सबसे पहले आप एक्स को शेड करें, एक्स को शेड कर दिए। ठीक है, तो देखिए एक्स के अंदर वाई मौजूद था तो वाई ऑलरेडी शेड हो गया। अब जेड को भी शेड कर दें, जेड को भी शेड कर दिए, ये आपको फाइनल रिजल्ट है। मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, जेड को मैंने ना इस तरह थोड़ा शेड किया ताकि ना डिफरेंस का पता चल सके आपको, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेकंड देखें, सेकंड में है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है, वाई और जेड का यूनियन लेना है, यानी वाई और जेड का जो एरिया है वो सारा शेड होगा। ठीक है, ये मैंने ना वाई को सबसे पहले इस तरह शेड किया, ये वाई शेड हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने जेड को शेड करना है, ये जेड भी शेड हो गया। ठीक है, अब आपने इसका एक्स के साथ यूनियन लेना है, यानी एक्स ने भी शेड होना है, यूनियन है ना, एक्स को आपने इस तरह शेड करें। ठीक है, ये एक्स को शेड कर दिया, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया, जब एक्स और
वाई और जेड का जब मैंने यूनियन लिया तो मैंने इस तरह लाइन लगाई है। जब इसका ना यूनियन लिया एक्स के साथ तो मैंने इस तरह लाइन लगाई है। ठीक है। थर्ड देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई लेना है। ठीक है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लें। ये एरिया जो है ये एक्स का ये वाई में मौजूद है। ठीक है। ये एक्स और वाई का कॉमन एरिया है तो इसको आपने शेड कर देना है। ठीक है। देखिए एक्स के अंदर वाई भी मौजूद है ना, तो ये एक्स और वाई का कॉमन एरिया है तो ये आपने शेड कर देना है। इसका इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता इसका, तो आपने लिख देना नो शेडिंग। ठीक है। इसके बाद फोर देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जेड। अब वाई को देखें, वाई तो एक्स में मौजूद है और जेड है भी साइड पर है, देखें सेपरेट है ना इससे। ठीक है। तो ये तो शेड हो ही नहीं सकता, तो आपने लिख देना है नो शेडिंग। ठीक है। फिर देखें एक्स के साथ भी आपने इंटरसेक्शन लेना, वो भी नॉट पॉसिबल है। आप इसका फाइनल रिजल्ट देखें नो शेडिंग। जब शेड हो ना तो आपने नो शेडिंग लिखना है। फिर देखें एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले आपने एक्स और वाई का यूनियन लेना है, यानी एक्स और वाई का तमाम एरिया शेड होगा। ये शेड कर दिया है, इसका इंटरसेक्शन तो इससे पॉसिबल ही नहीं है, जेड के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता ना, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नो शेडिंग होगा। ठीक है। याद रखिएगा ये लास्ट में जो होता है ये फाइनल रिजल्ट होता है, ये मेंशन कर दें, ये भी ठीक है। लास्ट देखें, एक्स और वाई का सबसे पहले लेना है आपने इंटरसेक्शन। ठीक है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन यानी देखिए एक्स जो है वो वाई में, वाई जो है वो एक्स में मौजूद है, यानी फिर ये एक्स और वाई का कॉमन एरिया है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर आपने लेना है यूनियन जेड। जब यूनियन आ जाना तो इसका मतलब है आपने तमाम एरिया को इसको शेड करना है। जेड का तमाम एरिया शेड, इसको मैंने इससे शेड कर दिया। ठीक है, ताकि ना इनका डिफरेंस पता चल सके, वाजे हो सके ना। ये मैंने इस लाइन यूज़ की, मैंने इस तरह कर दी है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, मेंशन भी कर देता वो भी ठीक है। ये इस तरह पहले आपने एक्स और वाई जब इंटरसेक्शन लिया तो आपने ये लाइन यूज़ की है, जब आपने जेड से यूनियन लिया तो आपने ये लाइन यूज़ की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायग्राम्स हैं उनको आपने शेड करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये मैंने लिख दिए हैं, ये यूनियन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाली है। ठीक है। फर्स्ट डायग्राम है, सबसे पहले आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करें फर्स्ट डायग्राम पर। फर्स्ट डायग्राम पर आपने सोल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में देखें, पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी है ना, तो इसका क्या मतलब है, ए और बी का सारे एरिया जो है वो शेड हो जाएगा, ये शेड कर दिया है। फिर क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, ये सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया है। डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद देखें, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ये देखें पहले ए और बी का जब यूनियन लिया ये लाइन यूज़ किए हैं, जब इंटरसेक्शन लिया सारी ये लाइन यूज़ किए हैं। शेडिंग का ना आप डिफरेंस यहाँ पे वाजे हो ही जाता है, मेंशन भी कर दे करें वो भी ठीक है, ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है। राइट हैंड साइड देखें, अब आपने ना बी और सी को पहले शेड करना है। ठीक है। यूनियन आ रहा ना, बी और सी का सारा एरिया शेड हो जाएगा, ए के साथ आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई हैं, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी डायग्राम पे आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये मैंने लिख दिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पहले आपने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी में ये एरिया कॉमन है, ये इंटरसेक्शन ले लिया। अब आपने इन दोनों का एक साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी और सी का तो ये इंटरसेक्शन है, ये कॉमन एरिया है, तो ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, ये कॉमन हो ही नहीं सकते, तो आप लिखें नो शेड। ठीक है। तो उसका फाइनल रिजल्ट आया नो शेडिंग। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन लेना है,
तो पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी का इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। कोई ऐसा एरिया नहीं जो दोनों में मौजूद हो। अब देखें सी के साथ आप लें, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी जो रिजल्ट है वो भी नो शेडिंग है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दोनों का रिजल्ट नो शेडिंग आया है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन पर इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, शेडिंग करनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन की। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें, ए यूनियन बी है, यानी ए और बी का सारा एरिया शेड होगा। ये ए को मैंने पहले इस तरह शेड किया है, फिर बी को शेड कर दिया है। सी के साथ यूनियन लेना है, यानी सी के एरिया को भी शेड करना है, सी में मैंने इस तरह लाइन यूज़ कर ली है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। राइट हैंड साइड ले लें आप, राइट हैंड साइड में भी आपने सबसे पहले अब आपने बी और सी को शेड करना है, बी और सी का यूनियन लेना है, ब्रैकेट में है ना। बी और सी का यूनियन का कैसे लेंगे, बी और सी के सारे एरिया को शेड कर देंगे, ये बी और सी के एरिया शेड कर दिया। एक साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए का इंटरसेक्शन एक साथ यूनियन लेना है, सॉरी, ठीक है, यूनियन है ना। अब ए का यूनियन कैसे लेंगे, ए को भी इस तरह शेड कर देना है आपने, ताकि ना डिफरेंस पता चल सके इनका। ए को भी शेड कर दिया, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पे मेंशन भी कर दें। पहले बी और सी में आपने इस तरह लाइन यूज़ की है, और जब ए के साथ यूनियन लिया है तो आपने इस तरह लाइन यूज़ की है, ये शेडिंग आपने इस तरह की है ना, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये डिफरेंस आपने बताना होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये एरिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है आप सेकंड डायग्राम के भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सही है। अब थर्ड डायग्राम देखें, इस पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने ए और बी को शेड करना है, ए और बी को शेड कर दिया, फिर आपने सी को शेड करना है, ठीक है। यानी ए और बी को शेड कैसे करना है, ए और बी में यूनियन आ रहा है तब आपने कंप्लीट शेड करना है इसको, ठीक है। फिर देखिए सी के साथ भी इनका यूनियन आ रहा है, यानी सी भी कंप्लीट शेड होगा, लेकिन आपने ना इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसका ना क्लियर करना है, ठीक है। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस भी क्वेश्चन जो करवाए हैं उसमें कंसेप्ट दे दिए। राइट हैंड साइड देखें, इसमें आपने बी और सी को सबसे पहले ना शेड करना है, कर दिया। फिर आपने ए को शेड करना है, क्योंकि देखिए यूनियन है ना, तो मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ कि आपने जस्ट शेडिंग करनी है, वेरी सिंपल। बी और सी को ना शेड करना है, कैसे शेड करना है आपने, क्योंकि यूनियन आ रहा है ना, तो कंप्लीट शेड कर लें आप। फिर ए को शेड करें, ए को मैंने से शेड कर दिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। दोनों साइड देखें इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है ना, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखें थर्ड डायग्राम के, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए और बी को ना आपने इसका ना इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी में ये कॉमन एरिया, मैंने इंटरसेक्शन ले लिया इसका, इसे मैंने सीधी लाइन यूज़ की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये जो एरिया है ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका कॉमन एरिया है, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर दिया करें, पहले मैंने इसे लाइन यूज़ की, फिर मैंने इसे लाइन यूज़ की है। इसके बाद देखें, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट वाले टर्म को पहले सॉल्व किया जाता है। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी में ये जो एरिया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा बी और सी का कॉमन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे से शेड कर दिया। अब आपने करना है ए का इंटरसेक्शन, ए को इस तरह ना आपने इंटरसेक्शन ए का ले लेना है, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई ना, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका आप खुद ही मेंशन कर लेकर, वेरी सिंपल है, ठीक है। फोर्थ डायग्राम देखें, इसमें सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में देखें क्या है, ए यूनियन बी है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, ए और बी को आप कंप्लीट शेड करें, क्योंकि यूनियन आ रहा है, इसको शेड कर दिए कंप्लीट। सी को भी शेड करें, क्योंकि सी के साथ देखें इनका यूनियन लेना है सी के साथ, यानी सी भी कंप्लीट शेड होगा। डिफरेंस के लिए ना आप इसको इस तरह शेड कर दें, ठीक है। इस बार राइट हैंड साइड देखें, अब आपने बी और सी को पहले शेड करना है, मैंने इस तरह शेड कर दी बी और सी को, ताकि ना आपको डिफरेंस का पता चले। इस तरह शेड कर दी बी और सी को, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले ली, मैंने इस लाइन यूज़ की है, देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ रही है ना, सेम रिजल्ट है दोनों साइड्स। अब लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर इंटरसेक्शन अप्लाई करें इसी डायग्राम पर, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें,
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली ना। अब बी और सी में देखें कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, नॉट पॉसिबल। सी देखें कि सेपरेट है, बी सेपरेट है, तो इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। ए के साथ देखें बी और सी का इंटरसेक्शन आ रहा नहीं आ रहा ना, तो नो शेडिंग आप लिख दें। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया राइट हैंड साइड। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके आसानी के लिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए और बी को ना आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए और बी में कॉमन एरिया ये था, ऐसे इंटरसेक्शन मैंने इनका ले लिया, ये सर शेड मैंने कर दिया। अब सी का आपने लेना है इनका, इनके साथ ना इंटरसेक्शन। ए और बी का आपने सी के साथ कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए लिए नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल है ना। सी देखें सेपरेट है, इनमें कॉमन एरिया नहीं है, तो आप लिखें नो शेडिंग। फाइनल रिजल्ट आएगा नो शेडिंग। लेफ्ट हैंड साइड भी नो शेडिंग थी, राइट हैंड साइड भी नो शेडिंग है। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में भी। लेंथ ही हो जाएगा लेकिन वेरी सिंपल है, मैं आपको ना समझा देता हूँ, मैंने पहले सोल्व किया है तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपने ना ये प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, ये लिख लेनी है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी में देखें, अब डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बी और सी में ये जो एरिया ना, ये कॉमन एरिया है। ठीक है, तो मैंने सर ये लाइन यूज़ की है हॉरिजॉन्टल। अब आपने क्या करना है, इसका बी और बी इंटरसेक्शन सी ले लिया ना, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी इनका जो कॉमन एरिया है, सॉरी यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन नहीं लेना, इंटरसेक्शन आपने लिया बी और सी का, यूनियन लेना है ए के साथ। जब यूनियन आ गया तो इसका मतलब ए ने कंप्लीट शेड होना है, लेकिन डिफरेंस बताने के लिए आपने अब इस तरह लाइन यूज़ नहीं करनी। ठीक है, अब आपने इस तरह लाइन यूज़ करनी, सीधी भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल भी। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी टेढ़ी करके इस तरह यूज़ कर ली, ये भी ठीक है। डिफरेंस तो पता चल रहा है ना आपको, ये इस तरह और ये इस तरह लेंस है। ठीक है, ये आप मेंशन भी कर दें, पहले इस तरह लाइन यूज़ किए हैं, फिर आपने इस तरह यूज़ किए हैं। राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड ले लिया। सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, यानी ए और बी इस तरह ना मैंने शेड किए, कंप्लीट शेड होंगे ना, ये शेडिंग कर ली ए और बी की। फिर आपने करना है ए और सी को शेड करना है। फिर ए तो ऑलरेडी शेड हुआ था, ठीक है, फिर सी को भी इस तरह शेड करना है। फिर इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, यानी ए यूनियन बी भी किया है, ए यूनियन सी भी किया है, यानी ये देखें ये जो एरिया ना, यहाँ ये सारा एरिया, ये देखें इस डबल शेडिंग है। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, इस तरह आपने इसको ना कर लेना शेड, और ये भी डबल शेड हुआ ना, यानी पहले क्या किया था आपने, ए यूनियन बी किया था, फिर ए यूनियन सी किया था, ये दोबारा शेड हुआ था, ये सी में भी आ रहा है। ठीक है, और बी में भी आ रहा है, तो ये भी आपने शेड कर देना इस तरह। यानी ये जो एरिया हैं ये दो, ये डबल शेड हुए हैं, तो ये दो इनमें क्या है, कॉमन एरियाज। ठीक है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है, ये और ये आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, यानी कि आपने बता दिया ना कि पहले आपने इस तरह शेडिंग की है, फिर इस तरह की है। ठीक है, और कॉमन एरिया का भी आपने बता दिया है, प्रीवियस में भी इसी तरह ही था। ठीक है, पहले आपने क्या किया था, इस तरह शेडिंग की थी, यानी इस तरह। ठीक है, फिर आपने इस तरह शेडिंग की है, तो रिजल्ट सेम ही आया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड डायग्राम देखें, बी इंटरसेक्शन सी करें। ठीक है, बी और सी में ये एरिया कॉमन है, फिर ए का यूनियन ले लें, ए को शेड कर दें। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड में करना है आपने। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का यूनियन लें, यानी ए और बी को कंप्लीट शेड करें, इससे मैंने शेड कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ए और सी का यूनियन लेना है। पहले आप ए को शेड करें, फिर आप सी, यानी कि सर ए तो ऑलरेडी शेड ही था, आपने इससे शेडिंग कर देनी, ताकि ना डिफरेंस का बताओ। अब देखिए ये जो एरिया है ये शेड हो चुका है अगेन। ठीक है,
ये जो एरिया ना ये इन दोनों का ना कॉमन एरिया है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस तरह शेडिंग कर दें इसकी। ये मैंने मेंशन भी कर दिया कि सबसे पहले ए यूनियन बी इस तरह लिया था, फिर ए इंटरसेक्शन सी इस तरह लिया है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट। पहले इस तरह लाइन लगाई, फिर इस तरह लाइन लगाई हैं, तो यहाँ भी मेंशन कर दिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई है ना, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड डायग्राम देखें, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। ये बी और सी में कॉमन एरिया था, फिर ए को भी आपने ना ए का यूनियन लेना है, यानी ए को कंप्लीट शेड कर देना आपने। ठीक है, राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का पहले यूनियन लिया है इस तरह, फिर क्या लिया आपने, ए और सी का फिर यूनियन लिया आपने। ठीक है, पहले इस तरह यूनियन लेना है, ये सब लाइन लगाई है ना ए और बी की, फिर ए और सी, थोड़ा डिफरेंस इनको बताने के लिए मैंने इस लाइन यूज़ की है। ठीक है, पहले ए में से लाइन यूज़ की है, फिर सी में से लाइन यूज़ की है। इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये एरिया इंटरसेक्शन आ रहा है, जो डबल शेड हो रहा है, अगेन शेड हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आप यहाँ पे लिख भी देना कि ए और बी को आपने इस तरह शेड किया है, ए और सी को इस तरह शेड किया है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये दो। ठीक है, फोर डायग्राम देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। ठीक है, आपने ना इनकी शेडिंग करनी है। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए का यूनियन लेना, यानी ए शेड हो जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, पहले ए और बी का यूनियन लिया, यानी ए और बी को शेड किया, मैंने इस तरह शेड किया। ठीक है, इस तरह ए और बी को किया है पहले, फिर आपने ए और सी को इनका ना यूनियन लेना है, यानी ए और सी को भी शेड करना है कंप्लीट, तो मैंने फिर बाद में इस तरह शेडिंग की है। ठीक है, सी की भी, फिर इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इनका यही इंटरसेक्शन है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने इस तरह लाइन लगाई हैं, ठीक है, फिर इस तरह लाइन लगाई हैं, तो यही आपको ये देखें, ये जो रिजल्ट है ना, ये गेन शेड हो रहा है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दें, पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है, फिर इस तरह लाइन लगाई है, यानी ये यहाँ पे लिख दें आप, ये फाइनल रिजल्ट है। देखें लेफ्ट हैंड साइड और दोनों, ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है ना, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन आपने अप्लाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लें, सबसे पहले आप बी और सी का यूनियन लें, यानी बी और सी को कंप्लीट शेड करना है। इसमें मैंने शेड कर दिया, फिर क्या करना है आपने, ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ये जो एरिया ना, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, बी यूनियन सी में भी आ रहा है, और ए में भी आ रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, पॉसिबल नहीं है ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और सी का तो पॉसिबल है ना, यानी ये जो एरिया है ये ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो आपने सर शेडिंग वाले इसकी कर लेनी है। फिर निकल सर यही इंटरसेक्शन है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ये एरिया शेड हुआ था। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी यही फाइनल रिजल्ट है। दोनों साइड्स क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड डायग्राम पे आपने ना इसको सोल्व करना है। ठीक है, शेडिंग करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें आप पहले आपने बी और सी को शेड करना है, यानी यूनियन आ गया तो बी और सी को कंप्लीट शेड करना है आपने। ये शेडिंग मैंने कर दी बी और सी को। ठीक है, ये सारे शेड हो गए। सी के अंदर ए मौजूद था ना, तो पहले जाहिर बात है फिर ए भी शेड होगा। अब आपने करना है ए का इंटरसेक्शन। ये जो एरिया है, ये बी यूनियन सी में भी आ रहा है, ठीक है, और ए में भी आ रहा है, तो यही आपका कॉमन एरिया है। इस बार राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का आपने इंटरसेक्शन लेना है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये देखें पहले आपने क्या करना है, ए और सी को इसे शेड कर देना है। फिर आपने इनका यूनियन, यूनियन में क्या होता है, सारा एरिया शेड हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये देखें ये जो एरिया ना, ये सारा एक एरिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो ये बनता है सबसे पहले, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये सारा बैर से ए, तो ये सिर्फ इसके अंदर ये सारा ए है। ठीक है, ये ए नहीं है, ये अब सी का एरिया है, यानी कि ये सी और बी हैं।
ठीक है, तो इसलिए नहीं आया इंटरसेक्शन। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया है, तो ए सी ए के अंदर मौजूद है, तो इसलिए पहले इसका इंटरसेक्शन लिया है। फिर जब इनका यूनियन लिया तो फिर ए को इस तरह शेड कर दिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। थर्ड डायग्राम देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, बी और सी का यूनियन लें, यानी बी और सी के सारा एरिया आपने शेड कर देना है। अब आपने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये बी और सी में भी आ रहा है, तो ये इसका कॉमन एरिया है। तो आपने ना इसको इस तरह लाइन लगा के शेड कर देना है ताकि ना डिफरेंस पता चल सके। यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, पहले क्या किया है, बी और सी का जब यूनियन लिया इसलिए लाइन लगाई है, जब इंटरसेक्शन लिया तो इसलिए लाइन लगा दी है। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सारा एरिया है ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ये सारा आपने इस तरह शेड कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी यहाँ से ये सारा एरिया जो है ये ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन पहले इस लिया है, सॉरी इस तरह लिया है। अभी पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है ना जब ए और बी का इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया है, इस तरह लाइन लगा दी है। ठीक है, अब आपने इनका यूनियन लेना है। ठीक है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है ना, यानी यूनियन आप इस तरह ले लें फिर इसका। ठीक है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया, ये आपको फाइनल रिजल्ट है। प्रीवियस देखें, इसमें भी यही एरिया आया था, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर डायग्राम है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेनी है, बी और सी का यूनियन लें, यानी पहले बी को शेड करें इस तरह, फिर आप सी को शेड करें। ठीक है, फिर क्या करना है, ए के साथ इनका इंटरसेक्शन ले लेना। देखिए बी और जब सी को शेड किया था ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो एरिया ये बी में भी है और सी ए में भी है, तो ये इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दें, ये मैंने मेंशन कर दिया। राइट हैंड साइड लें, ए और बी का सबसे पहले इंटरसेक्शन लें, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए और बी में ये एरिया कॉमन है, तो ये आपने इंटरसेक्शन इस तरह ले लेना है। फिर क्या करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए और सी तो सेपरेट है, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब आपने लेना है इनका यूनियन, यानी ये जो एरिया शेड हुआ था, यानी फिर आपने ना इसका यूनियन भी ले लेना है। फिर मैंने ना इस तरह लाइन लगा ली, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एरिया आया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये हमें उन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर राइट हैंड साइड लेनी है, प्रूव करनी है दोनों साइड्स। पहले पार्ट ए है फिर बी है। ठीक है, ये उन्होंने ना क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक पी सेट दिया हुआ है, क्यू सेट दिया हुआ है और आर सेट दिया हुआ है। आपने ना इसकी मदद से वेन डायग्राम खुद बनानी है। ठीक है, फिर मैं बना देता हूँ। अब देखें पी और क्यू को तो पहले देखें, पी और क्यू में कोई सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है पी और क्यू में, 2 और 3, 2 और 3 पी के सेट में भी है और क्यू के सेट में भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन एरिया ना, तो कॉमन एरिया आपने ना वाजे करना है। पहले एक सर्कल बनाए पी का। ठीक है, जब इंटरसेक्शन हो ना, देखिए इंटरसेक्शन है ना, 2 और 3 इंटरसेक्शन है पी और क्यू में, तो जब इंटरसेक्शन एरिया हम इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यू भी बना लिया। अब यहाँ पे लिखें कि क्या कॉमन था, 2 और 3 कॉमन था ना, कॉमन एरिया यहाँ पे लिखा जाता है ना, तो 2 और 3 यहाँ पे लिख लें। अब देखें पी में क्या रिमेनिंग रह गया, 2 और 3 तो यहाँ पे आ गया, क्या रिमेनिंग रह गया, 0 और 1, वो आप यहाँ पे लिख दें। अब आपने क्यू के रिमेनिंग नंबर नहीं लिखे, क्योंकि इसके बाद देखें आर भी है। ठीक है, आर में देखें और क्यू में फोकस करें, क्या क्या सेम है, 5 और 6, 5 6 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, यानी 5 और 6 क्यू और आर में भी कॉमन है, यानी कि फिर आप इसको आर के साथ भी ले लें इस तरह। ठीक है, ये आर है, क्या कॉमन है 5 और 6, वो आप यहाँ पे लिख दें, कॉमन एरिया यहाँ पे लिखा जाता है ना। अब आपने देखना है कि क्यू में
कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं सेट में। क्यू के सेट में 5 और 6 तो यहाँ पे आ चुके हैं और 2 और 3 यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए ना 2 और 3। तो क्यू में जस्ट 4 रिमेनिंग रह गए, आप लिखते हैं 4, ठीक है। अब आपने देखें आर में क्या रिमेनिंग रह गए। आर में रह गए हैं 7 8 9, 5 और 6 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे लिख दें 7 8 9, ठीक है। ये वेन डायग्राम बन चुकी है। तो इसी वेन डायग्राम को ना हम इससे भी सोल्व करेंगे और इससे भी सोल्व करेंगे, ठीक है। इनके मुताबिक हमने शेडिंग करनी है। फर्स्ट देखें ए पार्ट है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी, फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए पी यूनियन क्यू है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ब्रैकेट में जो पहले सोल्व करते हैं ना, पी यूनियन क्यू है, यानी पी और क्यू के तमाम एरिया को शेड कर देना है। ये पी का एरिया शेड हो गया, ये क्यू का शेड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आर के साथ इसका यूनियन लेना है। आर को भी शेड कर दें, क्योंकि यूनियन आर को कंप्लीट शेड करना है, लेकिन लाइंस आपने इस तरह लगानी है, ठीक है, ताकि ना डिफरेंस तो पता चले। इस तरह लाइन लगा दी है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, जब पी और क्यू का आपने यूनियन लिया तो इस तरह लाइन लगी है। जब आपने पी यूनियन क्यू का यूनियन लिया आर के साथ तो इस तरह लाइन लगाई है आपने, ठीक है। राइट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ब्रैकेट में क्या है, क्यू यूनियन आर, क्यू और आर को शेड करें, कंप्लीट एरिया यूनियन है ना, क्यू और आर का कंप्लीट एरिया शेड कर, ये शेड कर दिया इस तरह, ठीक है। अब पी के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी यूनियन लेना है, यानी पी को कंप्लीट शेड करना है। इसका यूनियन लें, ये कंप्लीट शेड कर दिया, पी का यूनियन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है ना, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ मेंशन भी कर दें कि क्यू और यू आर को ना आपने पहले से शेड किया है, ठीक है, फिर जब पी के साथ यूनियन लिया तो फिर इसका शेड किया। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सेकंड भी करना था, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, ब्रैकेट में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का इंटरसेक्शन लें, पी और क्यू में ये कॉमन एरिया है, ठीक है। ये मैंने सेट से नंबर सोल्व किया था, आपको वहीं से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। देखिए 2 और 3 यहाँ में मौजूद है, यानी ये इन दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना, यहाँ पर लिख दें, ये शेडिंग कर दें आप, ठीक है, इसे मैंने शेड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको और आर को, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू का इंटरसेक्शन लेना है आर के साथ। अब देखें ये जो एरिया है इसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू का तो ये एरिया ना, ये एरिया इसके साथ कैसे हो सकता है कॉमन। अगर यहाँ पे एक और अगर ये सर्कल यहाँ पे होता है, इस तरह होता, तो तब हम कह देते ये एरिया कॉमन है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नो शेडिंग होगा, ठीक है। आप लिख दें नो शेडिंग। पी इंटरसेक्शन क्यू को हमने सर शेड किया, फिर इंटरसेक्शन नहीं आ रहा था ना आर के साथ, पॉसिबल नहीं था, तो फाइनल रिजल्ट है नो शेडिंग। राइट हैंड साइड है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में जो टर्म है उसको सोल्व करना है। क्यू और आर का यूनियन इंटरसेक्शन ले लें, क्यू और आर में जो कॉमन एरिया है वो शेड करें। क्यू और आर में ये जो एरिया ये कॉमन एरिया है, इसको शेड कर दिया। अब आपने क्या करना है, पी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। अब पी के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि देखें पी क्यू और आर का जो कॉमन एरिया वो यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा, नो शेडिंग। लेफ्ट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आया था, राइट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आ गया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 है जो इसका। अब देखिए पी सेट जो है, अब इसकी मदद से हमने पहले वेन डायग्राम बनानी है, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पी सेट है एम एन ओ पी क्यू, क्यू है आर एस टी यू और आर है टी यू वी डब्ल्यू। यानी अब देखें पी और क्यू में कॉमन है नहीं है कॉमन, ठीक है, तो हम पी को ना सेपरेट बनाएंगे, ये पी का एक सर्कल बना लिया, ठीक है, पी का सर्कल बना लिया ना। पी में जो सेट है ना, पी का जो सेट है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, नंबर्स जो भी हैं, ठीक है, तो आप इधर लिख लें क्या क्या है, एम एन ओ पी क्यू, एम
NOPQ, ठीक है। ये आपने लिख लेनी, ये P सेट में जो वेरिएबल्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। P और Q में कॉमन कोई नहीं था, मैंने इसलिए इसको सेपरेट बनाया। अब देखें Q और R को देखें, Q और R में कोई वेरिएबल कॉमन है? बिल्कुल है, T और U Q और R में कॉमन है, यानी इसका मतलब है Q और R को आपने कंबाइन करके ड्रा करना है, ठीक है। ये Q है, ये R है, कॉमन है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन क्या क्या कॉमन था, T और U, वो यहाँ पे लिखने आप, ठीक है। ये Q है और ये R है। अब देखें Q सेट में क्या रिमेनिंग रह गया, T और U तो यहाँ पे आ गया ना, तो R और S रिमेनिंग रह गए Q में, ये R है और ये S, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब R पे फोकस करें, R में क्या रिमेनिंग रह गया, VW, वो यहाँ पे आप लिख, ठीक है। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करें। ए पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। P और Q का यूनियन लेना है, यानी P और Q को कंप्लीट शेड करना है। इस तरह मैंने शेडिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है R के साथ, यानी R को भी शेड करना है। मैंने इस तरह, ताकि ना डिफरेंस का समझ आ जाए ना आपको, कि पहले P और Q की कैसी शेडिंग हुई है और R की कैसी शेडिंग हुई है, इसलिए मैंने ना इसको ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। राइट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर लिया। अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सोल्व करना है, Q यूनियन R, पहले Q को शेड करें फिर R को शेड करें, इसमें मैंने शेडिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना P के साथ, ये मैंने इसका यूनियन ले लिया, ठीक है, यानी कंप्लीट शेड होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। सेकंड है, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, P और Q का कॉमन एरिया देखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन आ चुका है। P और Q, ये P है और ये Q, कॉमन एरिया आ ही नहीं सकता, देखिए कितने सेपरेट है, ठीक है। कंबाइन होते तो फिर आ जाता। इसका आप इंटरसेक्शन देखेंगे R के साथ, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी शेड तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो नो शेडिंग है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड में देखें Q और R आ गया, इसका आपने कॉमन एरिया लिखना है, यानी इंटरसेक्शन है इसमें, तो इसका कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया ना, ये आप शेड कर लें। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है P के साथ, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट है नो शेडिंग, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आया था, राइट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड यूजिंग वेन डायग्राम और द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट दिए हुए हैं, एक्स है -1 -2 -3, वाई 0 1 2 3, जेड 0 +-1 +-2 +-3। अब आप फोकस करें कि जेड में एक्स और वाई मौजूद है, कैसे। अब देखें ज़ीरो तो ये देखें ऑलरेडी एक ही है ज़ीरो, वो तो आपको समझ आ गई होगी। देखिए ये जो ये जेड के जो सेट है इसमें +1 भी है -1 भी है, यानी +1 भी आ गया -1 भी आ गया, +2 भी आ गया -2 भी आ गया, +3 भी आ गया -3 भी आ गया, यानी एक्स और वाई जो हैं वो जेड में मौजूद हैं, ठीक है। सब सेट का आपको मैंने कंसेप्ट दिया था ना। अब आपने क्या करना है, यानी कि जो जेड का सर्कल होगा, ठीक है, एक सर्कल लगा लेंगे, सर्कल में आपने एक्स और वाई लिखने हैं, ठीक है। यानी जेड के जो सर्कल में एक्स और वाई के सर्कल बनेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जेड का एक सर्कल बनाया, ठीक है। फिर एक्स और वाई को इसमें सर्कल कर दिए, ठीक है। एक्स का सर्कल में क्या आएगा, एक्स में क्या था -1 -2 -3, और वाई में क्या था 0 1 2 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेड तो लिखा ही नहीं है, जेड तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना, ये सारे नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लें फिर राइट हैंड साइड लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लें, वाई और जेड में देखें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वाई और जेड में, वाई और जेड में ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी कि जेड जो है वो जेड के अंदर वाई मौजूद है ना, तो ये इंटरसेक्शन है।
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक्स के साथ आपने क्या लेना है, इसका यूनियन ले लेना है। ठीक है, एक्स भी जेड में मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे शेड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब आप लें राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई। एक्स और वाई में आपने यूनियन लेना है, यानी एक्स और वाई को मैंने इस तरह शेड किया। ठीक है, ये इस तरह शेडिंग हुई है एक्स और वाई की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स और जेड को शेड करना है, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन में सारा शेड होता है। पहले जेड सारा शेड होगा, जाहिर बात है इसमें एक्स भी आ जाएगा, ये सारे शेड का आते हैं। ठीक है, फिर आपने इनका इंटरसेक्शन, यही इंटरसेक्शन है इसका। ठीक है, वेरी सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट नहीं था, इसके बाद एक लास्ट है, 7 है। 7 है, वेरीफाई करना है आपने। ठीक है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक्स जो है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। वॉवल्स आपको आते ही होंगे ना, वॉवल्स के जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं ए ई आई। ठीक है, आगे पेपर में एग्जामिनर लिख सकते हो वॉवल्स ऑफ फर्स्ट 4 लेटर। ठीक है, ए ई आई, फिर आपने ओ का इजाफा करना है। ठीक है, वाई सेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स द वर्ड एनर्जी। ये एनर्जी का जो वर्ड है इसका आपने सेट बनाना है। ठीक है, सेट कैसे बनाते हैं, फिर कॉमर्स लगा देते हैं इनमें। जेड देखेंगे, सेट ऑफ लेटर्स द वर्ड अलजेब्रा, ये मैंने सेट बना लिया। एक्स जो है वो ए ई आई। ठीक है, ये मैंने सेट बना लिया। अब आपने वेन डायग्राम बनानी है। फोकस करें कि ये जो ई है, ई वेरिएबल इन तीनों में मौजूद है। ठीक है, यानी जो 3 सर्कल होंगे, एक्स का, वाई का, जेड का, वो कंबाइन होंगे, क्योंकि जो ई है वो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखें मैंने ड्रा कर लिया है। ये जो मैंने ना इस 3 सर्कल बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ई जो था वो तीनों में आ रहा था। अब देखें एक्स, एक्स में देखें ये जो ए है, ए जेड में भी आ रहा है। ए जेड में आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि जेड में भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स जेड में भी आ रहा है, और सिर्फ एक्स जेड में आ रहा है। ठीक है, एक्स में तो ऑलरेडी था, यहाँ पे आपने लिख लेना है। इसके बाद वाई में देखें, वाई में और जेड में जी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। वाई और जेड में जी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग राइटिंग वो लिख देना है। एक्स में क्या रिमेनिंग रह गया, आई रह गया, वो यहाँ पे लिख दें। फिर वाई में क्या रह गया, एन और वाई, यहाँ पे आप लिख दें एन और वाई। जेड में क्या रिमेनिंग रह गया, एल और बी, वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, वेरी सिंपल सी है ये डायग्राम, तो इतनी मुश्किल नहीं है, आपको वो चेंज भी करके दे सकता है, आपने परेशान नहीं होना। कंसेप्ट क्लियर करें आप। इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है। वाई यूनियन जेड, यानी वाई और जेड को आपने कंप्लीट शेड करना है। ये वाई है और ये जेड है, इसको इस तरह मैंने पहले इस तरह शेडिंग की है कंप्लीट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये जो एरिया है ये किस में आ रहा है, वाई जेड और एक्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई और जेड में भी आ रही है, सारा आपने ना इस तरह शेड कर देना, इस तरह मैंने शेडिंग की है इसकी। ठीक है, ये आपको फाइनल रिजल्ट होगा। मेंशन खुद कर लें, सिंपल सही है। राइट हैंड साइड देखें, एक्स और वाई में आपने कॉमन एरिया लिखना है, इंटरसेक्शन है। एक्स और वाई का जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो एरिया है ये सारा, ठीक है, ये एक्स में भी है और वाई में भी है, तो आपने इस तरह शेडिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स और जेड का कॉमन एरिया लिखना है। इंटरसेक्शन है ना, एक्स और जेड का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, एक्स और जेड में देखिए कौन सा एरिया कॉमन है। पहले मैंने क्या किया, इस तरह मैंने शेडिंग की, फिर आपने अब आपने ना डिफरेंस इसका बताना है, फिर आपने इस तरह शेडिंग करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है एक्स में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन ले लेना है। फिर यूनियन ले लें सर इस तरह, ताकि ना
वाज़ेह हो सके। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एरिया था। लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक यही एरिया था ना लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी यही एरिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। ठीक है, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।